Yeah, so actually in this I will say kind of these toxic patterns comes always initially in the journey, as Sudhishya told. So for me also I have also faced. So unless until you heal, basically आप अगर उसको heal नहीं करोगे तो आप उसको constantly face करते जाओगे, चाहे आप अपना relationship change करो या अपना friend circle में या work या घर में हो, हर जगह फेस होता है जब तक आप उसको हील नहीं करते। हम लोग बोलते हैं कि मतलब ट्विन फ्लेम वो प्रोजेक्ट करते हैं, बट ट्विन फ्लेम ज्यादा प्रोजेक्ट इंटेंसिफाई करते हैं, बट वो हर जगह हम लोग के रिलेशनशिप में होता है। इसीलिए आता है क्योंकि हम लोग उसको हील करें। क्योंकि जैसे होता है टॉक्सिक पार्टनर, हम लोग नो नहीं बोल पाते हैं। होता है ना, इनिशियली हम लोग नो नहीं बोल पाते हैं। मैं तो नहीं बोल पाती थी। तो इनिशियली इसीलिए होता है ताकि हम लोग नो बोलना सीखे, हील करें। बाउंड्री, कैसे बाउंड्री बनाते हैं हर जगह। ऐसे बाउंड्री हम लोग सिंपली बोल देंगे तो नहीं होता। हर एरिया में आपको, हर एक रिलेशनशिप में, ईच एंड एवरी एरिया आपको पावर क्लेम करना पड़ेगा आपका। एंड आपको बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना रियल ट्विन फ्लेम को देख पाओगे, खुद को देख पाओगे। पहले तो खुद को अपना डिवाइन सेल्फ में देखना है। अगर खुद को देख पाए तो ट्विन फ्लेम को आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका ट्विन फ्लेम है एंड क्यों चेंज नहीं हो रहा है एंड क्यों टॉक्सिसिटी दिखा रहा है। ओके, सो दैट वाज माय पीस। आई थिंक सारे आंसर्स कंक्लूजन यही है कि कीप डूइंग द वर्क एंड कीप गोइंग डीपर इन योर हीलिंग. Hmm. Yes. इट्स ऑल अबाउट हीलिंग दैट द थिंग जो नार्सिसिस्ट आप पैटर्न फेस करते हैं आउटसाइड बिहेवियर, है ना, वो कहीं ना कहीं आप होल्ड कर रहे हैं. सो यू हैव टू लुक विद इन एंड द मोमेंट यू हील दैट, आप वहां पे रिलीज फील करते हो आउटसाइड आपके रिलेशंस में भी काफी. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है हमारे पास. इट इज फ्रॉम कीर्ति प्रजापति. सो हिज क्वेश्चन इज, I'm healing separation from my twin flame and it's been 3-4 years. My twin flame has blocked me from everywhere. Only one question come, is she my true twin flame? My heart says yes, but nothing outside. सो ये चीज मैंने काफी फेस किया है. सो आई कैन से अबाउट इट. सो जब ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है वो भी नहीं मुझे पता था. उससे पहले भी मैं अपने ट्विन फ्लेम से काफी कनेक्शन connected थी, but I was not aware about the journey and the twin flame concept and anything. So काफी वक्त लगा मुझे, क्योंकि काफी ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो बिगिनिंग फेज होता है ना, वो ऑल अबाउट जो अवेकनिंग बोलते हैं एंड काफी कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड बहुत सारे आपके ट्रॉमास रिवील होते हैं, आपके अपसेट्स रिवील होते हैं. एट द टाइम आपको नहीं समझ में आता कि सामने वाला पर्सन ट्विन फ्लेम है तो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है ना. सो ये बहुत क्वेश्चन कॉमन रहता है कि क्या वो सच सच में मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है, कि कोई मैं मेरा लाइक फॉल्स है, या तो कोई मेरा वहम है, या ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं ना जर्नी में. बट बाय द टाइम काफी वक्त, एक वक्त था जब मुझे बस अपना हीलिंग ही फोकस करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे जब क्लैरिटी बाहर उन पर्सन से ढूंढने जाते हैं तो और बुरा लगता है, और बुरा बिहेवियर फील होता है उस पर्सन से, क्योंकि वो और उसको एम्पलीफाई करते हैं अपसेट्स को, जब तक आप उसको हील नहीं करते हो, है ना. सो अगर वो आपके सच्चे ट्विन फ्लेम है तो आपके हीलिंग के बाद वो क्लैरिटी आपको रिवील होता ही है. एंड अगर नहीं है देन आप वहां फ्री फील करते हो, उस जो एक अटैचमेंट कहो या को डिपेंडेंसी कहो, उससे फ्री हो जाते हो, है ना. सो once again going back to your inner work and keep doing the work. Yes. What I Hmm. feel about this question. I think एक चीज़ जो मुझे मेरे माइंड में आ रही है इज़ दैट I had this pattern of, romantic codependency in my union. Okay. And because of which, like, there's separation for no reason, I feel like. मतलब है obviously, मतलब ऐसे कुछ ज़बरदस्त सा कुछ conflict नहीं है. It's just that
इतना कोडिपेंडेंसी है कि उसको हील होने में शायद बहुत टाइम लगेगा. ओके, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन गोइंग थ्रू. So my own journey has been around not being okay, not knowing if this person is my true or false twin flame. Okay, and really being happy in that relationship with God. Like, doing my life purpose, because I was never like this. Even if I used to do a lot of work and everything in my life, but वो relationship वाला thing होता ही था कि I am always talking to someone, and then there is someone there. Okay, वो समवन को हटा के आई थिंक इफ़ यू ब्रिंग गॉड इन टू योर लाइफ एंड यू आर ओके, बिकॉज सबकी ही जर्नी में ये फेज़ आता है. मे बी ही इज़ थिंकिंग दैट इट्स जस्ट with him, but it's with everyone. So Well, it yes, happens, right. yeah. It happens in all the journeys, that there'll be a phase where you are going through this spiritual wormhole sort of, जहाँ पे you will not know कि आप जो कर रहे हो exactly this person is your twin flame, false twin flame, and God will call you very deep into your purpose at that time. And when you ground your purpose, then it's going to really ground you into the union energy. Because I feel like आप जब लाइफ पर्पस को लिव करने लगते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपकी यूनियन की भी ग्राउंडिंग होने लगती है. बिकॉज यू कनेक्ट विथ योर ट्विन फ्लेम ऑन सम पर्पस, राइट. ये हम सब लोग बोलते हैं, या तो आप एग्जैक्ट सेम पर्पस शेयर करो या तो अलग अलग पर्पस करो, बट वो जो एनर्जी होती है कि आप रिलेशनशिप को, एक इंसान के साथ जो रिलेशनशिप में, एंड ट्विन फ्लेम के साथ मेनली बात करने में, रिलेशनशिप में रहने में जो एक आदत, हैबिट जैसी बन जाती है, उसको थोड़ा सा सरेंडर करके take this time, I feel like, to just build that purpose within yourselves. And that relationship with God, that purpose with God, will bring you into a place when you are not like really bothered about who your twin flame is. It's like, okay, ho jayega, sort of. That trust you have in God. एंड व्हेन दैट ट्रस्ट कम्स, वो फ्लो आ जाएगा लाइफ में. एंड वो जो यूनियन का फ्लो होता है, दैट विल अट्रैक्ट योर ट्विन फ्लेम, आई थिंक, वेरी इजीली. एंड everyone's journey is very different. Some people actually heal for like 6 years and then suddenly their twin flame is there. So I feel like it's just that, what we all have been saying, that keep going in the journey. Yeah, I think that was a piece which was coming to me. Yeah, something came up naturally was many people will say that, I'm healing for 3, 4 years and it's still like I'm still blocked. That you want to see how you're healing. So it's not like, you do it like, oh, I'll just do it once in a while. And then you're like in and out. You're like, you'll heal one block, but you're not really like committed fully. You're not going all um, in your, when I say like committed and going all in, it's more like, um, all of your life should become of your twin flame journey, and like that's your, like, you breathe it and you become it, and like that's all that's your life, like that is you. So you need to become it, and then that's, so all parts of your living. So it's not like, okay, I do my inner work and it's like this practice, like the inner work, I do the inner practice. But like when I'm like going about my day and like my living life, you do something else in your mind, and your thoughts and your feelings are like involved in the world. Yeah, you can't do that. Like you have to actually, you need to like bring your twin flame journey everywhere, like that. So you need to essentially have the teachings of union and like breathe it. Like you need to, there's no other way. Like if you're just like tiptoeing and you're not working with your coach, you're not doing like weekly your group coaching or like your sessions, and you're not watching TFAS, you're not doing LPC, you'll feel this, you will experience this vague, uh, your journey looks very vague and it's very random, and it's, you don't have like concrete direction. You won't see concrete
themes that, okay, this is my step, this is my, like, these are my next steps, and I'm going in this direction, and these are what I'm healing. So you want to know like your spiritual process and your spiritual journey. So for you to know that, you need to commit to your coach. You need to show up every day. You need, your inner work needs to become like a 24 hours breathing thing that you do and you live. And like only when you go all in in every place, that's when your twin flame like has to show up and becomes your life. Like union becomes your life. And like that's the only way. Anything less than that is not okay. you have to you have to just say yes to God in every place, in every area of your life. And yeah, that's when like you don't have any choice. That you doing the work and you doing the process, like the result will be like an obvious like result. Yeah. Yeah. एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे कि वो बोले कि मतलब ब्लॉक कर दिए हैं बहुत दिन से, पता नहीं चल मतलब आउटसाइड पता नहीं चल रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं। ऐसे तो हम लोग भी ब्लॉक किए हैं बहुत बार हम लोग अपना ट्विन फ्लेम्स को। तो अगर ब्लॉक किए हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज फिगर, ओके, देयर इज समथिंग, मतलब फील करने का जरूरत है कि कुछ तो है वहां पे। ओके, आपका कॉन्शियसनेस में कौन आपका ट्विन फ्लेम है? अगर ट्विन फ्लेम है भी नहीं तो ऑब्वियसली फर्स्ट ट्विन फ्लेम है, तो फर्स्ट ट्विन फ्लेम का भी उतना ही जर्नी में इम्पैक्ट रहता है जितना ट्रू ट्विन फ्लेम का रहने वाला होता है। ओके, क्योंकि आपका फर्स्ट ट्विन फ्लेम आने वाला होगा, तो फर्स्ट ट्विन फ्लेम के साथ भी आपको वही हील करना पड़ेगा। अगर वो ब्लॉक किए हैं तो आपको देखना क्योंकि आप अभी भी पूछ रहे हो कि वो ब्लॉक किए हैं, तो आप उससे बेसिकली कुछ तो ब्लॉक आ रहा है कि आप कंप्लीटली डिटैच नहीं हो उस ब्लॉक से। तो वहां पे आपको थोड़ा डिग करने का जरूरत है कि मुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक किया है तो क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अगर क्योंकि अगर वहां पे भी सब चीज पीसफुल होता तो अनब्लॉक हो ही जाता ना, क्योंकि आप अनब्लॉक किए हो तो वो ब्लॉक किए हैं तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो है वहां पे तो आपको वहां पे देखने का जरूरत है। ओके, तो गो डीपर इन द ब्लॉक, क्योंकि यू कैन मतलब यू आर ऑब्वियसली फीलिंग दैट ब्लॉक। सो वहां पे मिरर एक्सरसाइज करने का जरूरत है। गो डीपर, क्योंकि हम लोग जेफन चले हमेशा बोलते हैं कि हम लोग का ट्विन फ्लेम जर्नी में 2 या 3 कोर ब्लॉक होते हैं। जब वो हील हो जाता है, यूनियन हो जाता है, तो हो सकता है कि वो आपका कोर ब्लॉक हो। ओके, थोड़ा वहां पे डीपर जाने का जरूरत है। तो या Yes, I think एक जो मुझे पीस आ रहा है like you know to even like you know as one concluding piece to the this discussion that we had, like I think ये जेफ बार बार बोलते हैं you're not making a hut or a small like you know house, you're making like God is making a palace for you. Okay, so it's like every block like you know you guys said that every area में like आपके finances के भी एक एक you know रुपी में डॉलर में God will try to like you know heal that separation, and we are not trying to do anything else. God will try to make you feel into every area of your life and allow you to feel that thing, and then you know ground God in that thing, in that place. So that is like harmonious union, right, for me, and I have experienced that key. Means I'm in the process of it, but I'm experiencing ki okay, this is how God is probably you know asking me to heal. So yeah, that only जो हम बोल रहे हैं कि process पे वो करो, don't worry, it's a very big thing that we are trying to build, because जिस consciousness में हम लोग रहते हैं, that is बहुत ही ज़्यादा 3D एंड फियर कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग, उससे बाहर निकल के coming into just a place where you are not feeling your triggers is a big thing in itself. From there to go to a place where you are really connected with love at every you know in every inch of your soul sort of, that is a massive massive goal, and it is possible. Okay, but only thing is that don't like you know judge the twin flame journey के जो outcomes है, जो results हैं, don't judge them, don't put them on the same scale as the world. Okay, world में चीज़ें थोड़ी जल्दी आ जाती हैं कभी कभी, okay, because there is some ego at play.
Here, there is no ego. God will strip down your ego completely. Okay, and if you remain with the teachings, if you remain with Jeff and Shilya, like everyone in the community will make sure that you are actually healing through your blocks, right? So keep healing, keep letting go of the ego consciousness, and dhire 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 dhire, that love will itself tell you, like, that love itself is enough. Then I think it won't matter. Yeah. Yeah, I think, yeah, we have 10 minutes left. I think we don't have any other comments now. We have answered. So, yeah, I think let's just feel into the conclusion of it. And, yeah, whatever is coming through, let's share here for whoever is going to, uh, whoever is facing challenges, how to give them hope to carry forward. So yeah, maybe we can feel into that.